आधार कार्ड हम सबकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है और इसमें कभी कोई अपडेट कराना हो तो वो कभी-कभी एक बड़ा सरदर्द भी बन जाता है। सोचिए, आधार में बस एक छोटा सा बदलाव कराना है और उसके लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़े। ये अनुभव तो लगभग हर किसी ने किया ही होगा, है ना? बिल्कुल, सुबह सुबह उठकर टोकन के लिए भागना, 7 बजे से ही लाइनों में लग जाना और वो भी गिने चुने सेवा केंद्रों के बाहर। कई बार तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है और काम फिर भी नहीं हो पाता। लेकिन अब लगता है कि इन सभी परेशानियों का हल मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये है एक नया दौर ऑनलाइन अपडेट्स का। UIDAI अब कई जरूरी सर्विसेज को सीधा हमारे फोन पर ला रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत से करेक्शंस अब घर बैठे बैठे ही हो जाएंगे और आधार सेवा केंद्र के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि मोबाइल नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसे जरूरी अपडेट्स अब घर से ही मुमकिन होंगे। सच में ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर मन में आता है कि भाई ये नया सिस्टम इतना सिक्योर कैसे होगा। तो चलिए इसके पीछे के टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इसमें 2 मेन चीजें काम कर रही हैं। पहली चीज है फेशियल ऑथेंटिकेशन। ये एक AI पावर्ड टेक्नोलॉजी है जो फोन के कैमरे से ही किसी की पहचान को वेरीफाई कर लेगी। मतलब अब फिंगरप्रिंट स्कैन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा ही आपकी पहचान होगा। तो ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए किसी को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, तो बस नए आधार ऐप में लॉगिन करना है, अपने चेहरे से खुद को वेरीफाई करना है, नया मोबाइल नंबर डालकर OTP से कंफर्म करना है, ऑनलाइन फीस पे करनी है और बस एक ट्रैकिंग नंबर यानी URN मिल जाएगा। कितना सिंपल है। और हाँ, इस ऑनलाइन करेक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड फीस रखी गई है वो है सिर्फ 50 रुपए। और जो दूसरी कमाल की टेक्नोलॉजी है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंट इंटीग्रेशन। मतलब UIDAI का पोर्टल सीधा दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। इससे होगा ये कि डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगे। तो जो लोग फोटोशॉप करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाते थे वो धोखाधड़ी अब नहीं चल पाएगी। अच्छा, अब ये भी समझ लेते हैं कि इस नए ऑनलाइन सिस्टम के नियम क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मतलब घर बैठे क्या हो पाएगा और क्या नहीं। देखिए, मोबाइल नंबर अपडेट, नाम की स्पेलिंग में कोई छोटा मोटा सुधार या फिर नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ चेंज, ये सब तो ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को पूरा नाम ही बदलना है या लिमिट क्रॉस वाला कोई केस है या फिर बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो उसके लिए अभी भी सेंटर जाना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, सरकार के नियम पहले से ही तय हैं। नाम में बदलाव जिंदगी में सिर्फ 2 बार और डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1 बार ही किया जा सकता है। ये जो लिमिट क्रॉस शब्द बार बार आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी ने अपने बदलाव का कोटा पहले ही पूरा कर लिया है। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स केस हैं उनको सुलझाने के लिए आधार केंद्र ही जाना होगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए नाम की स्पेलिंग में कोई मामूली सी गलती है, वो ऑनलाइन ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को अपना पूरा नाम ही बदलवाना है, जैसे रमेश से सुरेश करना है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। इसके लिए सेंटर जाना होगा और एक गैजेट नोटिफिकेशन भी लगेगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सारी नई सुविधाएं आखिर हमें मिलेंगी कब? तो देखिए, प्लान कुछ इस तरह है। एक बीटा ऐप तो बेसिक फीचर्स के साथ अभी भी मौजूद है। इस वक्त उसमें फेशियल ऑथेंटिकेशन को जोड़ने का काम चल रहा है और उम्मीद है कि आम लोगों के लिए इसका पूरा रोल आउट नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सुविधा की तरफ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि आधार सेवा केंद्रों पर लगने वाली वो लंबी लंबी लाइनें खत्म हो सकें। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये इतना सुविधाजनक और सुरक्षित मॉडल भविष्य में बाकी सभी सरकारी सेवाओं के लिए भी एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है?